नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज डेट हो चुका है 11 जनवरी 2026 और दिन संडे हो गया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कंपनी के बारे में, जिसने अभी हाल ही में आपको 1 के बदले 3 और 1 के बदले 10 दिया था। 10 क्या दिया था आप समझ गए हैं। मुझे बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी स्प्लिट किया था, बोनस दिया था। मुझे ये बार-बार बोलने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है यहाँ पे। कंपनी ने काफ़ी अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन दिया था। कॉर्पोरेट एक्शन दिया था अभी रिसेंटली अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया था। बोनस प्लस स्प्लिट साथ में अनाउंसमेंट किया था, लेकिन डेट भी साथ में थी, लेकिन अलग-अलग अनाउंसमेंट हुआ कंपनी का। एक बार बोनस दे दिया 1 के बदले 3 आपको। कंपनी की प्राइस 16-1800 से सीधी 400-500 पे आ गई थी। और फिर उसी प्राइस को दोस्तों 4-5-6 दिन गिरावट हुई कंपनी में जम के, और फिर कंपनी 39 पे आ चुकी है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ए1 लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पास कमेंट आ चुके हैं ऐसे। आज इस वीडियो में बात करेंगे ए1 लिमिटेड के बारे में। आखिर क्या अपडेट है, गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को कि मुझे अभी तक कंपनी का जो भी बोनस है नहीं मिला है। कुछ लोग बोलेंगे स्प्लिट मेरे अकाउंट में नहीं आया यहाँ पे। देखो ठीक है, जो हुआ सबको पता है। अब आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं मुझे पता नहीं क्या गलत बोल रहे हो आप यहाँ पे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को बोनस नहीं मिला, ठीक है। आप एक बार आपकी बाइंग प्राइस कब की है, वो डेट मेंशन कर दो मेरे को, मैं आपको क्लियर समझा दूँगा कमेंट बॉक्स में। स्प्लिट कुछ लोग बोलेंगे स्प्लिट नहीं मिला। स्प्लिट की डेट आप मुझे एक बार आपकी खरीदारी की बाइंग प्राइस मुझे बता दो कमेंट में, मैं आपको बता दूँगा यहाँ पे। स्प्लिट मिलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो आपके पास स्टॉक है ना, उसकी प्राइस कम हो गई है। और अगर आपके पास 10 क्वांटिटी थी, तो 10 के बदले आपके अकाउंट में 100 क्वांटिटी और ऐड हो गई है। टोटल मिला के आपके पास 110 क्वांटिटी हो गई है। जो प्राइस आपके पास थी ना 500, जो भी 438, 485 के आसपास की, उसमें कंपनी ने एडजस्टमेंट करके 39 रुपीज़ की प्राइस चला दी मार्केट में। देखो इसी को बोलते हैं दोस्तों एडजस्टमेंट, इसी को बोलते हैं बोनस, इसी को बोलते हैं डिविडेंड, इसी को बोलते हैं स्प्लिट, डिविडेंड सॉरी स्प्लिट। अब स्प्लिट जो आपके सामने स्प्लिट की प्राइस आई कंपनी की, इसको लेके कुछ लोग बोलेंगे कि यार प्राइस एडजस्टमेंट हो गई है, तो क्या मुझे इसमें खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे या नहीं करनी चाहिए? फिर इसमें लोगों की क्या राय है? क्योंकि देखो लोग कमेंट तो कर रहे हैं, अपनी राय भी दे रहे हैं। कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट है, कुछ के पॉजिटिव कमेंट है। देखो ये बात सच है, बेचारा निवेशक करे भी तो करे क्या? ये बात बिल्कुल सच है, बेचारा निवेशक क्या करे, क्योंकि स्थिति आपके सामने है। जो मैंने आपको अपडेट दिखाई दिया दोस्तों, बोनस भी दे दिया है, स्प्लिट दे दिया है। तो स्थिति आपके सामने है। कंपनी की प्राइस एडजस्टमेंट हो गई है। बोनस के टाइम भी हो गई थी, और बोनस के बाद कंपनी की प्राइस लिस्टिंग प्राइस 507 रुपए की थी। ये 7 रुपए की थी। उसके बाद जो अभी स्प्लिट के बाद की प्राइसिंग है, वो भी एक बार देख लो आप यहाँ पे। स्प्लिट की प्राइस अभी पिछले वीक हुई थी, कल वाले वीक में। आप एक बार 5 डे का प्लान देखो यहाँ पे। ये ये फ्राइडे था, जनवरी 8 का। और 9 को भी लोन से लगा कंपनी में, देख लो। ये 8 का है, ये 9 का है। 8 को इसका एडजस्टमेंट हुआ, और कंपनी की प्राइस 434 पे थी, 41 पे आ गई है। और आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर कंपनी प्राइस शो हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है कंपनी के ऊपर, वो देखो आप यहाँ पे। फिर आगे बात करेंगे कि कंपनी में अभी रिसेंटली क्या राय है एक्सपर्ट की, और क्या ओपिनियन है दोस्तों लोगों का यहाँ पे। एक बार आप कंपनी का मार्केट कैप देखो, 1803 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। अब मार्केट कैप तो घट रहा है, सबको पता है, क्योंकि जब जब कंपनी में लोड सेल लगेगा तब तब कंपनी का मार्केट कैप घटेगा। सिंपल बात है, बिल्कुल मार्केट कैप घटेगा, तो मार्केट की वैल्यूएशन भी घट रही कंपनी की। अब आप जो पिछले फ्राइडे का वॉल्यूम हुआ है ना, वो देखो। और एक बार आप कंपनी की जो भी स्प्लिट से पहले की प्राइस देखो आप यहाँ पे एक बार। इन दोनों प्राइस को देखो, और दोनों प्राइस को देख के वॉल्यूम देखो दोनों का। ये 7 या 6 जनवरी का वॉल्यूम है, 7 का वॉल्यूम ये है। 8 को तो बहुत बड़ी गिरावट है, और 9 को भी बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। अब सबको पता है कि कंपनी ने स्प्लिट दे दिया है। तो अब देखो कितना वॉल्यूम गिरावट है यहाँ पे। मतलब दोस्तों अगर ये वॉल्यूम देखोगे ना आप यहाँ पे, तो आप यही बात बोलोगे, इतनी बड़ी गिरावट हो गई वॉल्यूम में यार, मतलब क्या होगा यार यहाँ पे। मतलब आज हर एक कोई निवेशक यही बात बोल रहा है कि अब क्या होगा। देखो जो होगा देखा जाएगा। 1 लाख का वॉल्यूम था, उससे पहले 1 लाख का, 2 लाख का, जबकि एक टाइम पे ये करोड़ में वॉल्यूम था यहाँ पे।
तो कहाँ पे करोड़, कहाँ पे लाख से, और कहाँ पे 100K में आ गया। मतलब देखो आप यहाँ पे के में आ गया। मतलब देखो कंपनी का, वो कंपनी एसएम लिस्ट लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में चल रही है। जबकि मैंने आपको ये दिखाया ना यहाँ पे 6 जनवरी का वॉल्यूम, इसमें जो हाई वॉल्यूम हुआ है, इसका एक और कारण, मेन कारण ये है कि कंपनी में बल्क डील हुई होगी। तो इसके लिए मैं आपको 6 जनवरी का प्लान दिखाऊं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी डील नहीं हुई। मुझे जहां तक लग रहा है तो उससे एक अनुमान और ये है कि लोगों ने 7 का इंतजार करके पहले ही लोगों ने जम खरीदारी कर ली यहाँ पे। राइट है ना? ये बिल्कुल सही बात है। एक तरह से बोलूँ तो उसमें यही हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 7 को तो टाइम फ्रेम में आ भी नहीं रहे हो आप यहाँ पे। T+1 या T+2 का जो नेम चल रहा है ना, वो हो सके तो उसके कारण दोस्तों लोगों ने जब खरीदारी करी 6 को, और 7 को वॉल्यूम कम हुआ, 8 को भी बहुत कम वॉल्यूम हुआ, और 9 को जो वॉल्यूम हुआ ना, उसको देख के लग रहा है कि स्थिति क्या क्या होगा, कंपनी का स्थिति बिगड़ गई है। ये कमेंट आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं। अभी 2 दिन पहले एक अपडेट था, कंप्लेनेंस सेंस सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ सेबी डीपी रेगुलेशन 18, इंटीमेशन ऑफ न्यू ISIN नंबर। अब इसका मतलब क्या है? स्प्लिट का मतलब है दोस्तों। ये स्प्लिट का एक 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, तो 1 कर दिया है। और ये आई नंबर हो गया, एक्टिवेटेड रिकॉर्ड डेट जनवरी 8 का हो गया है। ये 1 रुपीज फेस वैल्यू का एक्टिवेट होगा यहाँ पे। हुआ था ये 8 जनवरी का फेस वैल्यू इसकी रिकॉर्ड डेट थी। जिन जिन लोगों को दोस्तों समझ में आ गया यहाँ तक, वीडियो को लाइक कर देना यहाँ पे। तो बोनस भी दे दिया लोगों को, स्प्लिट भी हो गया। बारी है कंपनी के सर्किट खुलने की। आखिर अब कंपनी का सर्किट कब खुलेगा? हर निवेशक यही बात बोल रहा है कि सर्किट कब खुलेगा। देखो, उम्मीद है कि बहुत जल्द सर्किट खुल जाएगा कंपनी का। ये बिल्कुल मत सोचना आप कि सर्किट कब खुलेगा। सर्किट बहुत जल्द खुल सकता है सर्किट कंपनी का, क्योंकि लोग काफी जम के खरीदारी कर रहे हैं कंपनी में, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कंपनी में गिरावट भी हो रही है। लेकिन छोड़ो गिरावट, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हो सके तो जो फेस वैल्यू 10 से 1 हुआ, तो इसका भी असर पड़ेगा कंपनी में। लोग अब ज्यादा खरीदारी कर पाएंगे, क्योंकि देखो कंपनी का पिछला रिकॉर्ड काफी अच्छा है। जो पिछला रिकॉर्ड कंपनी का था ना यहाँ पे, ये काफी अच्छा था यहाँ पे। और अब दोस्तों लोगों के पास ऑप्शन मिल गया है कि प्राइस कम हो गई तो लोग खरीदारी भी करना शुरू कर देंगे। पहले तो हाई प्राइस थी तो लोग खरीद नहीं पा रहे थे इसको। अब तो प्राइस एडजस्टमेंट हुई, स्प्लिट हो गया, बोनस मिल गया, और प्राइस 34, 35, 44 पे आ गई है। तो चाहे तो लोग इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अब मेन कारण, मेन टॉपिक ये है कि क्या अब हमको दोस्तों इसमें खरीदारी करनी चाहिए, वो आपके ऊपर है। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि क्या मुझे एवरेज करना चाहिए, वो भी आपके ऊपर है। एवरेज करने की सोच रहे हो आप यहाँ पे, तो एक बात सोचो कि सर्किट अगर यही चलेगा तो एवरेज मत करना। अगर सर्किट बदलेगा तो एवरेज करने के बारे में एक बार प्लान कर सकते हो आप यहाँ पे। क्या मुझे नई बाइंग प्राइस इसमें ऐड करनी चाहिए? यहाँ पे मैं नया निवेशक हूँ। देखो, सर्किट लिमिट अभी लोअर सर्किट की है, ध्यान रखना आप यहाँ पे। अगर कभी सर्किट बदल सकता है तो प्लस पॉइंट बन जाएगा आपके लिए यहाँ पे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि कंपनी में लगातार लोअर सर्किट चल रहा है, और ये सर्किट कब तक चलेगा ये भी किसी के पास इंफॉर्मेशन इसकी नहीं है। तो आप अवॉइड करो इसको, बच के रहो इस कंपनी से। हालांकि कंपनी का रिकॉर्ड सही है, बेहतर रिकॉर्ड है यहाँ पे। ये बात मत सोचना कि कंपनी का रिकॉर्ड खराब है तो मैं नहीं एग्जिट करूँ, इसमें बाइंग नहीं करूँ यहाँ पे। ना दोस्तों, काफी अच्छा रिकॉर्ड है कंपनी का। पिछले रिकॉर्ड बेस पे कंपनी, आप एक बार देखो 5 ईयर का प्लान यहाँ पे देख लो, 1 रुपीज पे थी। 1 से कंपनी मार्केट में कहाँ पहुंच गई है, ये एक बार आप सोच समझ के देख लो यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।